ज्यादा इच्छा नहीं होती। भगवान तो अमानी नाम मान देना, सबको मान देने वाले हैं, अपने मान की कभी इच्छा रखते नहीं। लक्ष्मी मैया ने जब ये बात कही कि हमारा यदि प्रकाश हो जाए तो आपका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ठाकुर जी बोले अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मी जी मानी नहीं, बोले नहीं मैं प्रमाणित करके बताऊंगी। अभी तो आपने ऐसे सहज में बोल दिया अच्छी बात है, मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगी कि जहां मेरा प्रकाश हो जाता है वहां लोग आपकी महिमा भूल जाते हैं। भगवान बोले नहीं आवश्यकता नहीं, बोले नहीं आवश्यकता, मैं तो करके दिखाऊंगी। तो ठीक है। तो एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी, सब लोग उस शव को लेकर के जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। लक्ष्मी जी ठाकुर जी से बोली देखो आपकी महिमा, सब जा रहे हैं लेकर के ठाकुर जी को, सब लेकर के जा रहे हैं उस शव को, आपकी महिमा गाते हुए जा रहे हैं। देखो अब मैं अपना प्रकाश कर दूं, बोले करो। इतने में ही लक्ष्मी ने धन वर्षण कर दिया, आगे सोना चांदी गिरने लगे, आकाश में वर्षा हुई, सोने के सिक्के गिरे। जैसे ही सोना का सिक्का गिरे, महाराज जितनी शव यात्रा में चल रहे थे भगवान नाम गाते हुए, सब दौड़े जाकर के सिक्का बटोरने लगे। 4 लोग रह गए केवल वो अर्थी पे। उन चारों के मन में आया, बोले कि भैया इतना सारा धन गिर रहा है, राम नाम सत्य बोलना तो सब भूले ही गए। अर्थी वालों ने भी सोचा थोड़ी बहुत देर की वर्षा है, इकट्ठा कर लें, फिर तो पिताजी को ले ही जाना है शमशान। उन्होंने अर्थी नीचे धर दी, वो भी दौड़े, उन्होंने भी जाके सिक्का बटोरे, जेब में भर लिए अपने। लक्ष्मी जी बोली ये है मेरी महिमा। अंत काल में किसी को लेकर के जा रहे हैं, आपका नाम गाते भय जा रहे हैं, लेकिन मेरी महिमा के आगे देखो आपके नाम की महिमा भी फीकी पड़ गई। ठाकुर जी जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काए, मंद मुस्कुरा करके बोले सुनो देवी, ये सब तो भगे, वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? जय हो पधारो। वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? ये सब तो भागे हैं, वो एक व्यक्ति क्यों रह गया? महिमा है तो सब पे होनी चाहिए, आपकी सब पे बरसनी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली उसके अंदर प्राण नहीं है। बोले प्राण नहीं, उसके अंदर मैं नहीं। प्राण कौन है, आत्मा कौन है? बोले मेरा ही तो स्वरूप है। आपकी महिमा भले ही होगी, पर आपको पाने भी व्यक्ति तब जाएगा जब मैं चित्त में हूं। मैं ही नहीं रहूंगा तो वो आपके पास भी नहीं जा सकता। ये वास्तव में लक्ष्मी जी आपकी महिमा नहीं है, ये तो मैं अपनी पत्नी को जहां देखता हूं तो मेरे मन में भाव आ जाता है कि ओहो ये बेचारी यहां पड़ी हैं, यहां रखी हैं, यहां व्यवस्थित हैं, इनको उठा लो। लेकिन जब मैं ही त्याग देता हूं तो फिर आपकी महिमा कैसे बढ़े? लक्ष्मी जी चरणों में गिर गए, कान पकड़े, बोले सॉरी, हमको क्षमा कर दो। ऐसे रथ आरूढ़ होकर के ठाकुर जी हम आप सबको ये संकेत करते हैं कि भैया इस विश्व में आपके आने का एकमात्र उद्देश्य है। रथ कितना भी सुंदर है, रंग रोगन कितना भी अच्छा है, वस्त्र कितने भी अच्छे लगे हैं, घोड़े कितने मजबूत हैं, सारथी कितना अद्भुत है, आपका शरीर जो है वो कितना सुंदर है, कितना योग्य है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भरपूर है, वो सब श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण है। परंतु रथ की ओर दृष्टि और रथ के प्रति आकर्षण तभी होता है जब उस पर श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं। बोले तुम्हारे माथे पर जिस दिन उर्ध्वपुंड विराजमान हो जाएगा, जिस दिन कंठ में कंठी माला तुलसी की विद्यमान हो जाएगी, हाथ में नाम जप माला आ जाएगी और मुख पर निताई गौर हरि बोल, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, जब मेरा नाम संकीर्तन होगा तभी तुम्हारी महिमा है। और जिस दिन मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया उस दिन ही जीर्ण हो जाना है, उसी दिन ही टूटना प्रारंभ हो जाना है तुम्हारा। इसलिए मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो। आज हमारा परम सौभाग्य प्यारे गिरधर लाल जी रथ में विराजमान हुए हैं और आज कथा में हरिद्वार से भगवत धाम से परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हमारे पूज्य श्री मस्तराम बाबा, जिनको भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का खूब आशीष प्राप्त है, ऐसे परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे स्वागत करते हो आप लोग, बोलो जय जगन्नाथ। सब लोगों ने बताओ हाँ।
ऐसे होना चाहिए कि महाराज संतन को भी लगे कि हाँ हिसार में उत्सव चल रहा है। साथ ही हमारे श्री राधारमण गोस्वामी श्री मयंक जी महाराज तो विराज ही रहे हैं, साथ में रवीश जी भी विराज रहे हैं। आज हमारे मध्य में पूज्य श्री नवनीत जी महाराज भी पधारे हैं, नवनीत भैया पधारे हैं। आप जैसे आपको नाम है वैसे ही आपको गुण है, नवनीत ही है, नित्य नूतन नित्य प्रिय ठाकुर जी को श्री नवनीत जी, ऐसे नवनीत जी महाराज पधारे हैं। साथ में एक महाराज जी और विराज रहे हैं। सब संतों को वंदन है, सबको बारंबार प्रणाम। बंधुओं, महाराज जी बोले मंच पर जाओ तो हमारी कथा का अनाउंसमेंट कर देना। 22 नवंबर से लेकर के 22 से ही है ना महाराज जी की 25 से 22 23 24 25 26 27 28 तक 22 से 28 नवंबर श्री मद भागवत की कथा हापुड़ में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महाराज जी के सानिध्य में हो रही है। जो लोग भी सुन रहे हैं और जो भी यहाँ पर हापुड़ के आसपास के हैं, सब लोग हापुड़ आइएगा। बाकी कल की कथा जो है बंधुओं वो सुबह 11 बजे से है, क्योंकि हमको कानपुर निकलना है कल ही, इसलिए आप लोग सब 11 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना। उपस्थित तो आप लोग और जल्दी हो जाना। अच्छा, हम कथा में कहते हैं लाइट जाए तो ठाकुर जी आ गए। हाँ, जगन्नाथपुरी की बात है। जगन्नाथपुरी में कथा चल रही थी, तो जिस होटल में कथा थी उसके हॉल में वहाँ लाइट बहुत जा रही थी, क्योंकि रथ यात्रा का समय समीप था। लाइट कटती है जगन्नाथपुरी में बहुत, बार बार लाइट जाए तो सब श्रोता काले काले हो जाएं, अदृश्य हो जाएं। ना श्रोताओं को मैं दिखूं, ना श्रोताओं को, ना मुझे श्रोता दिखे। हम एक दिन गई लाइट तो सबरे बड़े निराश से हो गए, बोले लाइट क्यों जाती है। मैंने कि इस निराशा को खुशी में परिवर्तित करना है, ये तो रोज जा रही है। तो हमने क्या किया, जैसी लाइट जाती है हमने कि कालिया आ गया, कालिया आ गया, जगन्नाथ जी आ गए, जगन्नाथ जी। सबके ऊपर जगन्नाथ। देखो आप लोग रंग बिरंगे दिख रहे हो, क्यों? क्योंकि प्रकाश है। जैसे प्रकाश चला जाए तो आप सब एक ही रंग में आ जाओगे, और वो क्या है, श्याम, श्याम वर्ण के हो जाओगे सब। इसका मतलब क्या, ठाकुर जी आ गए। तो कथा में ठाकुर जी आवे तो ठाकुर जी का भाई इतनी बल है, इतना योग्य है ठाकुर जी, इतनी शक्ति है उनमें कि बिजली कहाँ रुक पाएगी। पिक्चरों में दिखाते हैं भूत आते हैं तो टिमटिमाती है लाइट, ठाकुर जी आते हैं तो टिमटिमाती है लाइट, तो सब चला जाएगा। तो जगन्नाथ जी आ गए। मधुर चरित्र श्री जगन्नाथ जी का हम लोग सुन ही रहे हैं। कल हमने इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करके भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट भये और अपने पूर्व के स्वरूप को ही श्री लीलाचल धाम में विराजमान किया। सब लीला चरित्र हम लोग कल सुन ही रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। श्री जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार और पूर्व द्वार है। इन द्वारों के भी अपने अपने महत्व हैं। पूर्व द्वार जो है उसको सिंह द्वार कहते हैं, जो कि धर्म का स्वरूप है। वहीं से ही प्रवेश होता है मंदिर में, उसको सिंह द्वार कहते हैं और वो धर्म स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा कि सिंह, जो लोग गए जगन्नाथपुरी, सिंह द्वार से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिंह द्वार में श्री पतित पावन भगवान विराज रहे हैं। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करोगे, द्वार में प्रवेश करते ही इधर मतलब ऐसे जाओगे तो आपके दाहिनी ओर भगवान जगन्नाथ जी का एक स्वरूप होगा, छोटा सा। वो साक्षात जगन्नाथ जी, उनका नाम है पतित पावन भगवान। क्या नाम है? पतित पावन। उनके वहां विराजने के कई कारण हैं।